हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे कि बिना आग का खाना कैसे पकता है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिना आग का खाना कैसे पकता है। हम लोग बात करने वाले हैं उस डिवाइस के बारे में जिसमें बिना आग जले हुए ही खाना पक जाते हैं। मतलब क्या, हम लोग इंडक्शन हीटर के बारे में बात करेंगे। इंडक्शन हीटर हमें करंट क्यों नहीं मारता जब खाना पकाते हो। इंफ्रारेड हीटर क्या होता है। इंडक्शन हीटर में एल्युमिनियम का बर्तन क्यों नहीं काम करता है। इन सारे बात पॉइंट पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें। तो हम लोग आज बात करेंगे कि हम लोग खाना पकाते कैसे, जो कन्वेंशनल मेथड जो होता है, जैसे एलपीजी से आप खाना पकाते हो, तो एलपीजी से खाना कैसे पक जाता है। तो एलपीजी जब जलती है तो वो उसका हीट एनर्जी निकलती है। तो वही हीट क्या करता है, उस गैस पे रखा हुआ बर्तन क्या होता है, गर्म होता है। जैसे कि हम फिगर में मैं दिखाना चाहूंगा अभी। तो क्या होता है एलपीजी का, देखिए इस फिगर में अगर ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में देखिए एलपीजी जब जल रही है तो क्या हो रहा है, इस आग इस बर्तन को गर्म कर रही है और इस बर्तन में रखा हुआ खाना क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, जिसके कारण ये खाना पक रहा है। मतलब क्या, हमारा हीट का ट्रांसफर हो रहा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब क्या कि हमारा हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रेवल कर रहा है, जिसके कारण हमारा खाना भी गर्म हो रहा है और खाना हमारा पक रहा है। तो ये है एलपीजी की कहानी कि हमारा एलपीजी से खाना कैसे पकते हैं, जिसमें आग की जरूरत पड़ती है। जो आग जल रही है, जैसे कि आप लोग इस फिगर में भी देख रहे हैं कि इसमें आग जल रही है। जबकि जो इंडक्शन हीटर होते हैं उसमें बिना आग जले हुए ही खाना पकती है। तो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडक्शन हीटर होता किस तरह है। तो जैसे कि मैक्सिमम तो देखे ही होंगे आप लोग इंडक्शन हीटर को। तो मैं आपको इंडक्शन हीटर दिखाना चाहूंगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये है इंडक्शन हीटर। अब इस इंडक्शन हीटर के अंदर कई कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, जिनमें से सबसे मेन कंपोनेंट होता है, ये जो देख रहे हैं आप, ये होता है सबसे मेन कंपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं, कॉयल। इस इंडक्शन हीटर का कॉयल इसी को बोलते हैं। जो इंडक्शन हीटर आप घर में यूज करते हो, उसका कॉयल बिल्कुल इसी तरह यही होता है, इसी तरह होता है। अब इस कॉयल से कैसे खाना पक रहा है। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई करते हैं इस कॉयल में। इस कॉयल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो लीड है, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे दो लीड है। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, तो माइकल फैराडे ने किस क्या बोले हैं कि जब भी किसी भी कॉयल में करंट फ्लो जब होगा तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होगा। ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड उस नेचर का होगा जिस नेचर का आप सप्लाई दोगे। अब हमने सप्लाई किस नेचर का दिया, मैंने यहाँ पे सप्लाई दिया अल्टरनेटिंग करंट। मतलब आपके जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वही इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आप इस कॉयल में दे रहे हो। मतलब क्या, यहाँ पे आपने अल्टरनेटिंग करंट दिया, मतलब एसी करंट दिया। अब एसी करंट का वेव कैसा होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसे इस तरह का होता है। अब जब एसी करंट का सप्लाई इस कॉयल में दोगे तो इसमें प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, और वही मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो भी एक वेरिंग इन नेचर होगा। मतलब क्या, ये एसी करंट जो जैसे चेंज कर रहा है, उसी तरह इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी चेंज करेगा समय के साथ। मतलब क्या कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिंग इन नेचर है। अब वेरिंग इन नेचर मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया, अब खाना कैसे बनेगा। तो जैसे ही आप लोग जानते हो, इंडक्शन हीटर में जैसे ही हम लोग बर्तन को रखते हैं तो क्या होता है, वो बर्तन में रखा हुआ खाना गर्म हो जाता है। तो वो किस लिए हो रहा है, जैसे ही हम लोग, वो सारा बर्तन नहीं होता उसमें, अगर एल्युमिनियम का बर्तन अगर रख दोगे आप इंडक्शन हीटर में, तो एल्युमिनियम का बर्तन उसमें काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों, उसका भी अभी रीजन बताने वाले हैं। तो पहले काम कैसे करेगा, तो इसके लिए हम लोग अगर नेक्स्ट फिगर को देखेंगे, तो इस फिगर को अगर मैं ध्यान से दिखाऊं मैं आपको, इस फिगर को अगर देखेंगे ध्यान से तो इसमें खाना कैसे पक रहा है। तो इस फिगर को अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसमें रखा हुआ खाना पक रहा है, जबकि यहाँ आग आपका जला ही नहीं। मतलब आपका यहाँ पे आग का जरूरत ही नहीं पड़ा और आपका खाना तैयार हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड, फ्राइडेज ने भी ये भी कहा कि कभी भी जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में जैसे ही आप किसी भी मेटल को लाएंगे, कोई भी कंडक्टर को लाएंगे, तो उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा एक ईएमएफ। मतलब क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वही ईएमएफ के कारण उसमें प्रोड्यूस कर देगा एक करंट, और वही करंट के कारण आपका जो ये खाना है पक रहा है। अब कैसे पक रहा है, कैसे ये खाना गर्म हो रहा, तो उसमें जब ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो वो प्रोड्यूस करेगा ईडी करंट। और वही ईडी करंट जो क्या होगा, इस बर्तन का जो बर्तन है, इसमें क्या सर्कुलेटिंग करंट होता है। ईडी करंट हमेशा क्या करता है, सर्कुलेट करता है। मतलब ये गोल गोल घूमता है, ये आपका जो मेटल है
उसके कारण क्या होता है, उस मेटल का जो बॉडी है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। अब किसी भी चीज का में करंट जब घूमेगा तो क्या होगा, उसमें गर्म होगा। बोलोगे कैसे गर्म होगा सर? क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं सप्लाई उस इंडक्शन हीटर को, तो उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहा है, फिर से करंट बना दे रहा है। मतलब क्या, आई स्क्वायर आर के फॉर्म में वो अपना एनर्जी लॉस कर रहा है। तो आई स्क्वायर आर जब फॉर्म में लॉस होता है उस ईडी करंट के कारण, तो क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, और वही हीट क्या कर रहा है, आपका जो बर्तन में रखा हुआ खाना है उसको भी साथ ही साथ गर्म कर रहा है। तो इस कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि बिना आग का ही खाना पक जा रहा है। तो यही प्रिंसिपल पे क्या करता है हमारा इंडक्शन हीटर काम करता है। किस कारण प्रिंसिपल्स पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे, जिसके कारण ईडी करंट प्रोड्यूस होता है आपका उस बर्तन में, और उस बर्तन में ईडी करंट प्रोड्यूस होने के कारण उसमें रखा हुआ खाना आपका गर्म होता है और उससे खाना बन जाता है। अब बात रहा हमको इसमें शॉक क्यों नहीं लगता है, करंट क्यों नहीं लगता है? जब मैग्नेटिक फील्ड बना, यहाँ ईएमएफ बना, करंट बना, करंट भी ट्रेवल कर रहा है। तो दोस्तों करंट नहीं लगने का, आपको शॉक नहीं लगने का मेन वजह क्या है, इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, वो काफी कम होता है। अब वो करंट आपके बॉडी के थ्रू फ्लो करेगा, ग्राउंडिंग करेगा, तभी आपको शॉक लगेगा। अब दोस्तों करंट का एक ही फंडा है कि वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ में फ्लो करना चाहेगा, वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ में जाना चाहेगा। मतलब क्या, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम वहाँ पे आपका जाना चाहेगा। मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, अगर ड्राई कंडीशन में रहते हैं तो हम लोग कितना होता है, 1 लाख ओम रहता है। जबकि हम अगर वेटेड कंडीशन में हैं, अगर गीले कंडीशन में हैं, तो उस कंडीशन में आपका 1000 ओम रहता है। और जबकि उस मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। तो क्या होता है, उस कारण हमारा जो करंट होता है वो सर्कुलेट करता है उस बर्तन में ही, और आप उस पे रखा हुआ खाना आपका क्या होता है, गर्म हो जाता है। आप अगर देखोगे, अगर ध्यान दिए होंगे, जो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं, उसके देखिएगा बेस में एक मेटल लगा हुआ रहता है, तभी वो गर्म होता है। ओके, अगर एल्युमिनियम का बेस है आपका, जो अब बर्तन है वो एल्युमिनियम का है, और उसका बेस में अगर उसके बेस में अगर किसी मेटल देखिएगा, आयरन का मेटल लगा हुआ रहता है, तभी वो काम करता है उस इंडक्शन हीटर में। मतलब क्या, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि इंडक्शन हीटर काम कैसे करता है। इंडक्शन हीटर करंट क्यों नहीं मारता है, क्योंकि उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ उतना ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस कर पाता कि आपके बॉडी के अंदर, बॉडी से जाके आपको शॉक लग प्रोड्यूस करे, मतलब आपको शॉक लगे। दूसरा बात कि इसमें जो रखा हुआ बर्तन, हर बर्तन क्यों नहीं काम करता। तो इसमें देखिएगा, अगर घर में आपका इंडक्शन हीटर होगा तो आप स्टील का बर्तन अगर चढ़ा चढ़ा के देखोगे तो स्टील का बर्तन काम करता है। एरोन सॉरी, आयरन का बर्तन अगर आप रखोगे, आयरन का बर्तन अगर यूज करोगे तो उसको भी आपका काम करता है, जबकि एल्युमिनियम नहीं करता है। तो दोस्तों हमारा मैग्नेटिक फील्ड में वही बर्तन काम करेगा जो उसका में आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, वही सी में वो ईएमएफ प्रोड्यूस हो पाएगा। जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फिर आपका मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया। तो जितना भी देखिएगा आप, जितना भी मैग्नेटिक मटेरियल है, वो सारा आपका इंडक्शन हीटर में काम करेगा। अब एल्युमिनियम आपका मैग्नेटिक मटेरियल है ही नहीं, तो उसमें इसीलिए एल्युमिनियम काम नहीं करता वहां पे। ओके, तो यहाँ तक तो हम लोग जान गए हैं इंडक्शन हीटर की पूरा कहानी, कि कैसे काम करता है, एल्युमिनियम का क्यों नहीं काम करता बर्तन, और इसमें खाना कैसे पकता है, किन प्रिंसिपल पे काम करता है। अब बात रहा, अब जो अभी देखने को कई घर में देखेंगे, रेड कलर का जलता हुआ एक हीटर आता है। उस हीटर का नाम क्या है, उसमें तो आपका डायरेक्टली हीट ट्रांसफर होता है। मतलब क्या, जो आपका आपका हीटर है, उस हीटर से डायरेक्टली आप हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं डायरेक्ट बर्तन में, जिसके कारण आपका बर्तन क्या होता है, गर्म होता है, खाना पकता है। तो उस हीटर का नाम होता है आपका इंफ्रारेड हीटर। इंफ्रारेड हीटर किसको बोलते हैं, तो मैं अभी दिखाना चाहूंगा आपको फिगर में। तो आपको इंफ्रारेड हीटर में दिखा रहा हूँ आपको। ये जो हीटर देख रहे हैं, ये होता है इंफ्रारेड हीटर। अब इंफ्रारेड लाइट के फॉर्म में जो है, हीट जो है, हीट आपका लाइट के फॉर्म में निकलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड हीटर। तो अब देखिए इसमें कैसे खाना पकता है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये ग्लास का पैनल है। अगर इसको ध्यान से देखोगे आप, ये है ग्लास का पैनल, और इसमें इसका डिसाइड किया गया इसका एरिया। ओके, अब नीचे है एक कॉयल, जिस तरह इंडक्शन हीटर में कॉयल है उसी तरह यहाँ भी एक कॉयल है। लेकिन ये कॉयल क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर रहा। ये कॉयल जो है ये एक लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा। ये जो हीटर देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक लाइट प्रोड्यूस हो रहा, जो जिसका नाम है इंफ्रारेड। और वही लाइट जब स्ट्राइक कर रहा है आपके बर्तन में, तो उसमें क्या हो रहा है, उसको भी गर्म कर दे रहा है। ये लाइट ही इतना गर्म है, इसको देखिएगा। आप अगर आग तापने का काम करोगे तो उसमें भी आग, मतलब इसमें क्या गर्मी
हट मिल सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंफ्रारेड हीटर। अब इंफ्रारेड हीटर में आपका वो वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। इसका मैं अगर कॉइल दिखाना चाहूँगा कि कौन सा कॉइल इसका जो रेड होता है, कौन सा कॉइल होता है, तो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। इसका कॉइल होता है आपको, ये जो कॉइल देख रहे हैं, ये जो कॉइल होता है, ये इंफ्रारेड लाइट हीटर का कॉइल होता है। ये जो कॉइल देख रहे हैं, ये जो पतले-पतले स्ट्रिप दिख रहे हैं, ये क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होता है, ये क्या होता है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में हीट को रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण आपका बर्तन में रखा हुआ खाना गर्म होता है और खाना पकता है। तो ये रहा, हम लोग क्या-क्या बात कर लिए कि एलपीजी से जो खाना पकता है तो उसमें हीट ट्रांसफर होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब क्या, थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हीट हमेशा ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। सेम चीज दोस्तों हमारा इंफ्रारेड में भी काम कर रहा है और एलपीजी में भी काम कर रहा है। जबकि जब इंडक्शन हीटर का बात किया जाए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण खाना बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो ईडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे बर्तन में, वही ईडी करंट हमारा बर्तन में रखा हुआ खाना को गर्म कर रहा है और उसी कारण हमारा खाना पक जा रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बिना आग का ही खाना कैसे पक रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको नॉलेज में बूस्टअप मिला होगा, आपको ज्ञान में बढ़ोतरी मिला होगा, तो दोस्तों दिल से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें फ्रेंड के सर्कल में, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हर जगह स्टेटस पे लगाइए। हर जगह दोस्तों इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल पाए, और दोस्तों हम मेरा चैनल भी बूस्टअप हो पाए और मेरा मोटिवेशन भी बूस्टअप हो पाए, ताकि मैं नेक्स्ट जो कंटेंट लाऊं और बेहतरीन ढंग से दोस्तों एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको हेल्पफुल मिल पाए, आप एग्जाम में भी क्रैक कर पाओगे। इस तरह के जो क्वेश्चन होता है इंडक्शन हीटर कैसे काम करता है, तो ये कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसलिए मैं इस टॉपिक को, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, उन सारे टॉपिक को लेकर आया हूँ। और दोस्तों अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो कई इस तरह के टॉपिक्स है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे 11 केवी पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों करते हैं, हम लोग 132 केवी पे क्यों नहीं करते हैं, हम लोग 3 फेज सिस्टम को ही क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग ट्रांसफार्मर में जो ऑयल डालते हैं कौन सा ऑयल डालते हैं। इस तरह का काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उन टॉपिक को आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।